Hello guys, welcome again in CCC This is Kajal Kushwaha. Guys, I am here with the question set. Guys, 11th November 2021 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से हमारे पास 51 क्वेश्चंस का सेट है. ठीक है गाइस, ये आपका पार्ट 1 है. इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 में मिलेंगे. तो पार्ट 1 अगर आप देख ले रहे हो तो पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का. रूट से क्या आशय है? What is meant by root? Options are the directory which contains all the directories of the file system. Second one is file system. Third one is root file system. Fourth one is home directory of the root user. Guys, यहाँ पर root basically किस चीज को बोला जा रहा है? एक फाइल सिस्टम को बोला जा रहा है जिसका मेन पार्ट रूट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से आएगा विच इज रूट फाइल सिस्टम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? एनी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड. ठीक है गाइस, जब हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, हम जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने जब भी अपना बेसिक जब भी स्टार्ट कंप्यूटर क्लासेस में स्टार्ट किया होगा तो बेसिक में सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो उसमें उसके डेफिनेशन में सबसे पहले यही बताया जाता है कि हार्डवेयर एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते. ठीक है, तो गाइस यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड. ठीक है, क्या डेटा है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं, डेटा इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है इसको हम टच नहीं कर सकते, बट हाँ हमें पता है कि वो कैसी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है. और आपका हार्डवेयर ऐसी चीज जो कि हार्ड होता है, मतलब जो कि ऐसा प्रोडक्ट लाइक ये आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका एक हार्डवेयर है. ठीक है, मोबाइल फोन की बात करें या तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, सारा हार्डवेयर पार्ट है. ठीक है, इसमें थर्ड है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ठीक है, तो डी भी आपका सॉफ्टवेयर ही होगा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विच इज हार्डवेयर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. वेर इज 3? हाँ जी, निम्नलिखित में से रूट सिफर किसका उदाहरण है? गाइस, यहाँ बात कर रहे हैं रूट साइफर की. ठीक है, तो रूट साइफर क्या है? आपका ऑप्शन है ट्रांसपोजिशन साइफर. ठीक है, सेकेंड वन इज पॉली अल्फाबेटिक साइफर. थर्ड वन इज मोनो अल्फाबेटिक साइफर. फोर्थ वन इज एडिटिव साइफर. ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके? रूट साइफर की. ठीक है, रूट साइफर आपका किसमें आता है? रूट साइफर आपका आता है ट्रांसपोजिशन साइफर में. ऐसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक और ट्रांसपोजिशन साइफर इज अ मेथड ऑफ इंक्रिप्शन बाय विच ऑफ द पोजीशन हेल्ड बाय यूनिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट. यहाँ पे क्या करते हैं? हेल्ड करते हैं यूनिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट को. ठीक है, तो ये आपका किसमें आ गया? ट्रांसपोजिशन साइफर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. 200 रुपीज के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्र छिपा हुआ है? गाइस, 200 रुपए का नोट उठाइए, देखिए उसमें कौन से किसकी इमेजेस बनी हुई है. ऑप्शन आर स्वच्छ भारत का लोगो, सांची में बौद्ध स्मारक यानी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची. सी इज बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ दिस. गाइस, ये आप ध्यान से देखोगे तो स्वच्छ भारत का लोगो, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट दोनों का दोनों बना हुआ है. तो गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा विच इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. ब्लैंक साइबर अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है? इज एन इंटरनेट स्कैम प्रिपरेटेड बाय द साइबर क्रिमिनल्स वेयर the user is digitally convinced to provide confidential information. Options are MITM attack, DOS अटैक, वेबसाइट अटैक और फिशिंग अटैक. गाइस, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फिशिंग अटैक के बारे में. एज लाइक जैसे फिशिंग की जाती है. ठीक है, फिशिंग रॉड होती है, उसमें ग्लू जैसा आप चिपका के जो भी रहता हो प्रोडक्ट, आई डोंट नो, आप उसको पॉन्ड या तो फिर रिवर में डालते हो यानी नदी में डालते हो. उसके बाद उसमें क्या होता है, उससे मछलियां जो भी है वो अट्रैक्ट होती है और उसके पास जाती है तो वो वहां पे चिपक जाती है. ठीक है, और उसके बाद आप फिशिंग करते हो. ठीक है, अब ये जो फिशिंग अटैक है उसमें भी क्या होता है
या तो आपके पास कोई मैसेज आएगा या कॉल आएगी या मेल आएगा जिसमें कुछ भी ऐसा इंटरेक्टिव दिया होगा जिससे कि आप उससे थ्रू आप अट्रैक्ट हो सकते हो। लाइक अगर आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपने जीता है 25,000 रुपीज, उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करिए, इस तरह का कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका किसमें आता है, फिशिंग अटैक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गलत को चुने। ऑप्शंस आर सीपीयू हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, एक्सेस टाइम। देखिए सीपीयू हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, ये सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्सेस टाइम इज टाइम नीडेड टू एक्सेस द आउटपुट प्रोसेसिंग। गाइस ये एक्सेस टाइम आपका क्या होता है, टाइम नीडेड टू एक्सेस द आउटपुट प्रोसेसिंग नहीं इनपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी बी वाला आंसर आपका गलत है। सी इज कोबोल अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। डी इज एडीपी एक्रोमनी ऑफ डिजिटल डेटा, हाँ जी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और कंट्रोल प्लस एक्स। गाइस लिब्रे ऑफिस की जो भी विंडो होती है उसको बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ई स्कैन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आर मैक, विंडोज, लिनक्स एंड उबंटू। गाइस हम लोग क्या यूज करते हैं, विंडोज, सॉरी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज ई स्कैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, पीटीआर, प्रिंट, पीडब्ल्यूडी, एलपीआर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं एलपीआर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस आर फ्लैट स्क्रीन, प्रिंटर, टच पैड और स्पीकर। ठीक है गाइस, यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन यानी आपको जो भी आपको टीएफटी की बात कर ले तो ये आपका ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये डिस्प्ले करता है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि उससे पेजेस प्रिंट होके निकलते हैं। टच पैड जो होता है वो आपका वो एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें से डेटा को अंदर भेजा जाता है। डी इज स्पीकर, ये तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गाइस एक सबसे पहले बीच में आपको थोड़ा सा एक चीज के लिए इंटरेक्ट करना चाहूंगी। गाइस यहाँ पे क्लासेस तो अच्छी चलती है, व्यूज तो आते हैं, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो। गाइस लाइक न करने का क्या रीजन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बट अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे ला रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लाइक करते हो तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शंस आर ओडीएस, ओडीसी, एलओसी और नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है गाइस, ओडीएस इज द फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। ऑप्शंस आर वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और हॉरिजेंटल। गाइस यहाँ बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो पेज का ओरिएंटेशन वो पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, टेप संग्रह प्रारूप में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस स्टार कमांड विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी विच ऑफ द कमांड ऑप्शन इज यूज्ड टू लिस्ट फाइल्स इन द टेप आरकेव फॉर्मेट। ऑप्शंस आर टीवीएफ, सीवीएफ, ओवीएफ और एक्सवीएफ। बस यहाँ पे हम यूज करते हैं टीवीएफ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शंस आर यू उबंटू टच, मिंट, फेडोरा और नन ऑफ दिस। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज उबंटू टच is the Ubuntu operating system used in mobiles. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, उद्मी, यूडमी, कॉर्सेरा, एडेक्स ये किसके एग्जांपल है। ऑप्शंस आर ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, वेब पोर्टल और ई लर्निंग। गाइस ये सारे जो भी हैं उडमी, कॉर्सेरा और एडेक्स ये एग्जांपल्स हैं ई लर्निंग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस हैकिंग से आईटी सेक्टर में जॉब प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शंस आर फाइट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, एथिकल हैकिंग और नन। गाइस जो आपका एथिकल हैकिंग होता है मैंने कई बार डिस्कस किया है। एथिकल अगर आप सीखते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप भी जा सकते हो। ठीक है, तो कई सारी आपको अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17,
और एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से ब्लैंक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन आर रैम, रोम, पीसी और सीपीयू। ठीक है गाइस, जो आपका ये इसको क्या बोलोगे आप, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट आर जॉइंटली नोन एज सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस आर 4, 2, 81 और 10। गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है? 2, ऑक्टल क्या होता है 8 एंड डेसिमल क्या होता है 10। इस तरह के कई सारे हैं, स्काई बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कुंजी से पेज ब्रेक किया जाता है? ऑप्शंस आर सब प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार और नन। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें क्या करना है, शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रेक द पेज। पेज को ब्रेक करना है, क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, गवर्नमेंट डॉट इन किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर केवल छात्र, स्टूडेंट ओनली, केवल सरकारी कर्मचारी यानी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली और ऑल। गाइस, ये जो आपका gov.in ये आपका यूज किया जाता है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है गाइस, और आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया। आप लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करते हो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और इस मोटिवेशन से हम लोग क्लासेस और जल्दी जल्दी अपलोड कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बीसीआर से क्या आशय है यानी व्हाट इज मीन बाय बीसीआर? ऑप्शंस आर बार कोड रिस्पॉन्स, बार कोड रीडर, बार कोड रिजल्ट और नन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज बार कोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस में फॉर्म कंट्रोल फीचर क्या है? ऑप्शंस आर एपेक्स प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस, द प्रोसेस बिलो, फॉन्ट इन प्रोसेस। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज फॉन्ट इन प्रोसेस is the form control feature in LibreOffice. ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 23, LibreOffice राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कई बार रिपीटेड है गाइस, इसको रट लो। तो गाइस ऑप्शन है यहाँ टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रे ऑफिस सेरिफ, लिब्रे ऑफिस साइंस और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रोग्राम एक पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। विच प्रोग्राम सर्चेस द गिवन लिरिकल इनपुट फॉर अ पैटर्न? ऑप्शंस आर कैट, ग्रेप, सर्च और शॉर्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज ग्रेप। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? ऑप्शंस आर 10, 11, 12, 13। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 10। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की द्वारा हाइपरलिंक किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जे और नन। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे हाइपरलिंक की बात हो रही है। हाइपरलिंक के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं के यानी कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यतः बाजार मुख्यतः इंटरनेट ब्राउजर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट क्या सुरक्षा उपाय चाहते हैं, क्या सुरक्षा उपाय करते हैं? ऑप्शन आर उनके पास निरंतर कोड सत्यापन के लिए साथ साथ गोपनीयता सुरक्षा भी यानी दे हैव कॉन्टिन्यूअस कोड वेरिफिकेशन एज वेल एज द प्राइवेसी प्रोटेक्शंस। सेकेंड वन इज उनके पास अग्निशामक यंत्र और धूम्रपान अलार्म है यानी दे हैव फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक अलार्म्स। थर्ड वन इज उन्होंने असंदिग्ध साइटों के लिए चेतावनी के साथ साथ कनेक्शन भी इंक्रिप्ट किए हैं। ऑप्शन आर दे हैव इंक्रिप्टेड कनेक्शन एज वेल एज वार्निंग फॉर सस्पिशियस साइट्स। और फोर्थ वन इज ऑल ऑप्शन। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज दे हैव इंक्रिप्टेड कनेक्शन एज वेल एज द वार्निंग ऑफ सस्पिशियस साइट। उन लोगों क्या कर दिया गया है, जो भी कनेक्शन जिसके साथ हमें ऐसा लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको पहले से इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, रोबोट के हाथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इंड इफेक्टर, रोबोट आर्म, हैंड, नन। ठीक है गाइस, जो आपका इंड इफेक्टर है वो जाना जाता है रोबोट्स हैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक उपकरण जो सीपीयू संचालन के समय को नियंत्रित करने के लिए आवधिक संकेतों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन आर क्लॉक, चिप, कॉम और कॉलेट। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज क्लॉक। Clock that generate periodic signals to control the timing of all CPU operations. ठीक है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्न में से लिनक्स के निर्माता कौन है? ऑप्शंस आर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, लिनियस टॉरवॉल्ड्स और गाइस या नाम से ही वैसे भी आप जान गए होंगे, लिनियस टॉरवॉल्ड्स ही इसके क्रिएटर है। ठीक है गाइस, अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपको यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, उसको भी देखिए और क्वेश्चन को एनालाइज करिए और बताइए कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको आपका इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।